हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ सबसे पहले। और आज हम इसी मौज मस्ती को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं जी अपना कौन सा 6th चैप्टर, जिसका नाम है जी अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब तो एनसीईआरटी ने, तुम्हें पता है, फालतू के चैप्टर्स हटा दिए। उसके बाद ये चैप्टर सोचो कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सिंपल है यार। तुम लोग अब बहुत एडवांस हो गए हो, बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो, आई नो। तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होने वाला है। इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टेंशन लेने का नहीं, फटाफट पढ़ेंगे चिल के साथ। तुम्हारा फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है? तुम्हें क्या सुनना पसंद है रेडियो पे? मैगजीन कौन सी पढ़ते हो? इंटरनेट कौन सा चलाते हो? फलाना फलाना फलाना, ये सब तुम्हें पता है। तो ये जो वर्ड है मीडिया, इस चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि भैया ये होता क्या है, ठीक है, इसको ये काम कैसे करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस पर इफेक्ट करती है और किस तरीके से ये हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। तो इस पूरे चैप्टर को आज हम ढंग से निचोड़ रहे होंगे, ठीक है जी। चलो, तो अब मैंने क्या करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। बट जब मैं हाईलाइट कर रहा था मुझे पता चला ये चैप्टर में तो ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो बस यहाँ हाईलाइट करा, आगे जाके थोड़ी कम चीज़ें हाईलाइट हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, टेंशन नहीं लेने का। सो भैया एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम एक स्टॉल जो कि एक लोकल किसी फेयर में खड़ी है से लेके जो भी तुम टीवी पे देखते हो उस सब को कह सकते हैं मीडिया। मीडिया एक्चुअली जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन समझते हैं, ये प्लूरल फॉर्म है किसका? मीडियम शब्द का। मीडियम शब्द का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। जिस रास्ते से लोग कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं मीडियम, है ना। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड अ मीडिया। समझ में आया? ठीक है। तो हर चीज़ जो भी आप टीवी पे देखते हो और या फिर जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, चाहे वो कोई टीवी पे ऐड आ रहा हो, टीवी पे शो आ रहा हो, या फिर टीवी के बाहर कहीं कोई पोस्टर लगा हो, है ना, या फिर कहीं कोई बोर्ड लगा हो, किसी दुकान के ऊपर कुछ नाम लिखा हो, ये सब क्या है? मीडिया है, ठीक है। तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? मीडिया के अलग अलग तरीके हैं जिससे लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। और जब हम किसी मीडिया के थ्रू लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंच जाते हैं तो उससे कहा जाता है मास मीडिया। मास का मतलब बहुत सारे लोग, और मास मीडिया। तो ये था चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम सब कुछ फटाफट फटाफट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है जी अपना मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी भी भाई इनका कुछ तो रोल है, देखते हैं। It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. But cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomena. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media use keeps changing. तो भैया अब तुम्हारे लिए ये वाली लाइफ इमेजिन करना नियरली इम्पॉसिबल है कि सोचो फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो के बिना लाइफ कैसी थी। बट अगर जाके अपने पिताजी से या फिर अपनी मम्मी से पूछोगे तो वो आराम से तुम्हें बता पाएंगे कि भैया हमारे समय में जब हम छोटे बच्चे थे तो न टीवी थी, न रेडियो था, कुछ भी नहीं था। रेडियो प्रॉबेबली हो, बट अगर आप अपने दादाजी से पूछो तो मे बी वो ये भी बता दें कि हाँ रेडियो भी नहीं था। तो ये जो भी हो रहा है ना, लास्ट 30-35 सालों के अंदर हो रहा है, बस इतना कुछ चेंज आ गया है। अब न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये सर्टेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। और न्यूज़पेपर और मैगजीन को हम कहते हैं प्रिंट मीडिया, और टीवी और रेडियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और आई होप आप बहुत स्मार्ट हो, आप आराम से समझ सकते हो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रिंट होती हैं और ये डिजिटल होती है। अब एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेम इज रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ये ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है कि नेमिंग क्यों पड़ी है। Okay, changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. Correct? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, टाइम चेंज होता जाता है, मशीन्स चेंज होती हैं, उसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है और वो मीडिया की मदद करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। जैसे कि सोचो, पहले टीवी थी भाई, हर घर में नहीं थी, फिर टीवी सस्ता हो गया, अब टीवी के बाद आए फ़ोन, फ़ोन तो भाई ऐसा हो गया कि हर घर में पहुंच गया। आज के टाइम में यूट्यूब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। आप यूट्यूब पे ही आज सोचो पढ़ रहे हो अपने घर पे बैठ के। आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भाई कोई इतनी दूर से पढ़ाएगा और मैं ऐसे फ़ोन में पढ़ लूँगा, है ना। तो टाइम कितनी जल्दी चेंज होता है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है और मीडिया भी उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाता है। बट ये टेक्नोलॉजी जो है डज मोर देन दिस, इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से मीडिया तो बदल रहा है बट उसके साथ हमारी जिंदगियां तक बदल जा रही हैं। सोचो यूट्यूब की वजह से बच्चों की आदत पड़ गई अब,
है ना। आपके जैसे बच्चा, आपको पता होगा कई बार क्या होता है, हम स्क्रोल करते रहते हैं रील्स को, है ना, कितने घंटे वेस्ट हो रहे हैं उसमें, तो नई नई प्रॉब्लम्स भी आती जा रही हैं। लेट्स मूव फर्दर, अब आगे पढ़ेंगे भैया हम। ये आपको समझ में आया कि दिस अलाउज अस टू व्यूज। अब देखो, सैटेलाइट और केबल्स की मदद से ये जो टीवी वाला मीडिया है वो काम करता है, ये आपको पता होगा। इसकी मदद से हम न्यूज़ एंटरटेनमेंट चैनल्स अपने टीवी के अलग अलग दुनिया के हिस्सों में टीवी के थ्रू देख पाते हैं। जितने भी कार्टून आप टीवी पर देखते हो ये ज़्यादातर जापान या यूनाइटेड स्टेट्स में बने हैं, और हम इन्हें भाई अपना जहाँ भी, मैं जो चाहे, कोई गाजियाबाद में, कोई दिल्ली में, कोई चेन्नई में, जम्मू में, कहीं से भी देख सकता है। ठीक है, बात करते हैं मीडिया एंड मनी की। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। सच बात है, महंगा है भाई। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज रीडर सिट। इट हैज लाइट्स, कैमरा, साउंड, रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट, बहुत कुछ और बहुत सारा पैसा। कभी देखा न्यूज आती है तो उस पर कितना तगड़ा सेटअप होता है, कितना महंगे कपड़े पहने होते हैं भाई, गुच्ची के सूट पहनते हैं, पता है तुम्हें? टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, अगर तुम शो देखो, गुच्ची का सूट आता है वो। In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who will help put the broadcast together. देखो यार, अब मुझे तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें पता है एक YouTube वीडियो भी जब बनती है तो उसका मतलब ये नहीं कि बस, हाँ YouTube में चलो ऐसा होता है, कुछ यूट्यूबर्स हैं मेरे जैसे अकेले पूरा चैनल चलाए जा रहे हैं, बट आपने देखा ऐसे भी यूट्यूबर हैं जहाँ पे एक बंदा भले ही शक्ल दिखाता हो बट पीछे पूरी टीम चलती है बैक एंड में। कोई एडिटिंग संभालता है, कोई कैमरा संभालता है, कोई लाइटिंग संभालता है, जैसे मूवीज़ बनती हैं, राइट। सबकी अपनी पेमेंट है, सबकी अपनी जॉब्स हैं, तो बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। जिसकी मदद से, मतलब जिसकी वजह से क्या है, मोस्टली जो न्यूज़ चैनल है ना भाई, वो इंडिपेंडेंट नहीं काम करते, वो किसके अंडर्स में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे रिलायंस, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये तो बस नाम लिए, बट ऐसे बिजनेस के अंडर में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है एक बिजनेस चैनल, एक न्यूज़ चैनल सेटअप करने के लिए। और वो अलग बात है कि हाँ, न्यूज़ चैनल कमाते भी बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में, बट बहुत महंगी चीज़ है स्टार्ट करने के लिए। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे मास मीडिया यानी कि मीडिया पैसा कमाता है, वो क्या है? एडवर्टाइज करना। ऐड आते हैं गाड़ियों के, चॉकलेट के, आप न्यूज़ चैनल चला दो, हर तरफ ऐड मिलेंगे, साइड में, नीचे, बीच में ऐड आ रहे हैं, और यही ऐड से मेजर पैसा आ रहा है भाई इनका। अरबों करोड़ों रुपए इन एड्स के थ्रू आता है। ये एड सोचो 10-10 लाख रुपए सिर्फ 1 सेकंड के होते हैं, इतना महंगा तक होता है। क्रिकेट मैच देखा आपने? क्रिकेट मैच के बीच में बाईजूस के ऐड आते हैं, मिलियंस ऑफ पैसे दिए जाते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज इज गिवन टू जस्ट पुट दैट एड इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा पैसा कमाया जाता है सिर्फ इस चीज़ से। ये फोटो आप देख सकते हो, ये एक न्यूज़ चैनल का फोटो है। यहाँ पे देखो कितने सारे लोग बैठ के काम करते हैं सिर्फ एक छोटे से न्यूज़ चैनल में। ये तो बहुत पुराना फोटो है विंडो एक्सपी का, अब तो विंडोज़ 11 आ चुकी है जी, 12 भी आने वाली है। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन ए डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इसके ऊपर से सवाल आएगा गारंटीड, क्योंकि सवाल भी यही है। मीडिया के पास पावर बहुत है। देखो समझो, मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को सही न्यूज़ और सही इवेंट्स पहुंचाने में थ्रू पूरी दुनिया में, राइट। अब पूरी तरह मीडिया के हाथ में ये चीज़ आ गई कि वो किस तरीके से पोर्ट्रे करेगा, जैसे वो दिखाएगा लोगों को वैसे लगेगा। गवर्नमेंट के जो भी काम है, गवर्नमेंट ने जो करा, किसी बिजनेसमैन ने कुछ करा, ये सब कुछ कैसे दिखाया जा सकता है? आप मीडिया अपने हिसाब से दिखा सकता है। राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इंटरेस्ट। भाई देखो, इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़ स्टोरी। अब न्यूज़ पे कुछ आया जिसमें पता चला कि हाँ भाई मोदी जी ने ये स्टेप लिया है, कुछ फलाना ढिमकाना, तो अब जनता के हाथ में है कि वो सिर्फ उस न्यूज़ पे भरोसा करके धरने पे बैठ सकती है, मिनिस्टर लिख सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि भाई ये न्यूज़ जो दिखा रहा है ये कुछ गलत नहीं दिखाएगा, सही दिखाएगा। Given the role that media plays in providing information, it is important that information be balanced। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्या कि भैया जितना रोल प्ले कर रही है ना, जितना बड़ा, उसके हिसाब से जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो बैलेंस तरीके से न्यूज़ को दिखाएं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट। एक सेकंड रुको, यस अब ये पेज देखो, मैं आपको डायरेक्टली कहानी पढ़ा देता हूँ, वरना आपको पढ़ने में, आप चाहो तो पढ़ लो। ये एक न्यूज़ ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है और ये इंडिया डेली नाम के न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है, दोनों में कंपैरिजन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना।
यहाँ ये कह रहे हैं, मतलब बेसिकली स्टोरी ये है कि दोनों में हुआ क्या, एक दो फैक्ट्रीज थी शहर में जिनको उठा के सरकार ने बाहर शिफ्ट कर दिया कि नहीं भैया शहर के अंदर बहुत पोल्यूशन हो रहा है तो इसको बंद करो। अब ये वाली, और जिसकी वजह से ये भी हो रहा है कि जितने भी फैक्ट्री वर्कर और फैक्ट्री का ओनर था वो धरने में बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल जाम लगा दिया है, चक्का जाम कर दिया है कि भाई आगे कोई नहीं जाएगा, पहले हमारी सरकार सुने। इस वाले न्यूज़ रिपोर्ट में ये पूरी तरह राधिका मलिक जी ने लिखी है और ये टोटली बताती हैं कि कैसे ये जो लोग हैं हंगामा मचा रहे हैं और फालतू की चीज़ें में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा इसको पढ़ के कि जो लोग फैक्ट्री वाले हैं वो गलत है और सरकार ठीक है, लोग ठीक है। बट यहाँ पे ये जो रिपोर्ट लिखी, नाम नहीं लिखा, इसमें इस तरीके से लिखा है इन्होंने, जिन लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनका व्यू बताया है। उनका व्यू क्या है कि भाई सरकार हमें कह तो रही है कि तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ, बट वहाँ ना बिजली है ना सड़क है, हम वहाँ जाके करेंगे क्या, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ऊपर से जब एक बात बताओ, सरकार नहीं, म्यूनसिपैलिटी नहीं तो हमें परमिशन दी थी पहले, अब वो खुद कैसे हटा सकती है, वरना पहले परमिशन दी क्यों। तो ये सारी चीज़ें दोनों साइड की स्टोरी अलग अलग दिखाई हैं और ये दोनों में क्या है, बेकार रिपोर्ट हैं क्योंकि ये बायस्ड हैं एक एक साइड में। अब द फैक्ट दैट इफ़ यू हैड रेड ईदर न्यूज़पेपर, आपको सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता चलेगी, इसीलिए पता चलता है कि भाई ये जो क्या है ये दोनों ही बेकार हैं। अब बैलेंस रिपोर्ट कौन सी होती है, बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जिसमें सारे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, अच्छे बुरे हर साइड के। राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अब ये टोटली डिपेंड करता है क्या, किस पे, कि भैया मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो। अब एक इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स, ये लाइन याद रखना, दैट नो वन शुड कंट्रोल द इन्फ्लुएंस द कवरेज ऑफ न्यूज, नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट, एक सेकेंड, what can be included in and what should not be included in the story. An independent media is important in a democracy. अब independent क्या है, क्यों independent important है, ये समझो। मीडिया के पास पूरा अधिकार है कि भाई वो जो चाहे दिखा सके, अगर नहीं होगा तो क्या होगा ये सोचो। However, the reality, अब रियलिटी भी यही है, जो खराब चीज़ वो क्या है, वो यही है कि क्योंकि ये जो मीडिया वाले हैं ये अलग अलग बिजनेस हाउसेस के अंडर में होते हैं, तो ये कभी भी सही बैलेंस्ड न्यूज़ नहीं दिखा पाते। और हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम पे न्यूज़ कितनी फेक चलती है। उनको सिर्फ एक सिंगल चीज़ से मतलब है, दैट इज़ TRP, कि भाई कौन सी चीज़ दिखाने से TRP जा रही है। अगर उन्हें किसी हीरोइन को जिम जाते हुए दिखाने से TRP मिल रही है तो वो दिखाएंगे, चाहे वहाँ दूसरी तरफ कोई मर क्यों ना रहा हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के टाइम पे उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट की सेंसरशिप। क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट किसी न्यूज़ आइटम को, किसी सीन, मूवी के सीन को या लिरिक्स को किसी गाने के रोक देती है, कट कर देती है, तो उसे कहा जाता है सेंसरशिप्स। और ये सेंसरशिप हिंदुस्तान में अलग अलग चीज़ों में थ्रू आउट हिस्ट्री यूज़ करी गई है। तो इसमें सबसे वर्स्ट केस था 1975 से 1977 में, जब इमरजेंसी लगी थी। अब आप सोच रहे हो क्या दिक्कत है यार, गवर्नमेंट सही चीज़ रोकती है, बट सोच के देखो, हमारी सरकार अगर हमसे कुछ छुपा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। एज अ गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदारी बनती है ट्रांसपेरेंसी। और सोचो पूरे 2 साल ये हुआ था कि गवर्नमेंट कोई भी रूल पास कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, किसी को जेल में डाल सकती है विदाउट लेटिंग एनीवन नो। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी गवर्नमेंट आउट देयर, समझ रहे हो। उसके अलावा while the government does continue to censor film, it does not really censor the media coverage. अब वैसे फिल्म्स को तो भाई आज के टाइम पे भी जो गवर्नमेंट है वो सेंसर करती है, जिसे कहा जाता है सेंसर बोर्ड से। आपने सुना होगा मूवी में सेंसर बोर्ड कट लग जाता है, या अलग अलग मूवी को अलग अलग रेटिंग दी जाती है, AUA और इस तरीके से रेटिंग दी जाती है ना, U रेटिंग। ये सब कौन देता है, गवर्नमेंट का बोर्ड है सेंसर बोर्ड, वो देता है। अब बट न्यूज़ कवरेज की बात करें तो भाई वहाँ पे ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट ज़्यादातर अपना उसमें कोई रोल नहीं निभाती। वहाँ पे ये काम करता है कौन, ये काम करता है बिजनेस पर्सन्स, क्योंकि भाई देखो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड। कई बार ऐसा होता है भाई, बिजनेस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक साइड की स्टोरी दिखे, दूसरी ना दिखे, क्योंकि दिखेगी तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मानो कोका कोला है, एग्जाम्पल मान लो कोका कोला ने कोई न्यूज़ चैनल को स्टेक खरीद रखा है, स्टेक मतलब शेयर खरीद रखे हैं है ना, वो भी ओनर है, कुछ हद तक 30% ओनर है, वो पैसे भी देते हैं। अब हुआ क्या, उनकी एक न्यूज़ आई जिसमें कि छिपकली पड़ी मिली। अब वो क्या करेंगे, इस न्यूज़ को रोक देंगे कि भाई हमारे चैनल पे नहीं चले। क्यों, क्योंकि अगर ये न्यूज़ चली तो उनकी रातों रात कंपनी की शेयर्स बहुत गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे, क्योंकि भाई क्या होगा, लोग कोका कोला पियेंगे नहीं,
तो इसीलिए बहुत बिजनेस खराब हो जाएगा। इस वजह से भाई अब मीडिया वालों की भी क्या करें, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उनको एडवर्टाइजमेंट इन्हीं से मिलता है, कोका कोला ऐड नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा। इस वजह से पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट बैठा है। Beside the above, the media also tend to focus on a particular aspect story because they believe this make the story interesting। जो मैंने बोला ना कि TRP वाली बात है, जो इंटरेस्टिंग जो बिकता है भैया वही दिखाओ, जो बिक रहा है जो अच्छा लग रहा है वही दिखाओ, कोई मतलब नहीं उन्हें एक्चुअल स्टोरी से। उसके बाद एक चीज़ आती है एजेंडा, सेटिंग एजेंडाज। ये क्या होता है, ये भी नया वर्ड है, आपने सुना होगा, आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज़ वर्दी। अब क्योंकि मीडिया भाई इंडिपेंडेंट है, मीडिया के हाथ में है कि वो क्या दिखाए क्या ना दिखाए, तो ये भी कि वो कौन सी चीज़ को ज़्यादा एम्फोसाइज करेगी, किसकी स्टोरी को अच्छा दिखाएगी, ये हाथ में है मीडिया के। एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है ना, तो आपके स्कूल में भाई कोई मीडिया नहीं आनी, कुछ नहीं होना, बट अगर वहाँ पे शाहरुख खान आ रहा है चीफ गेस्ट में, तो दुनिया भर की मीडिया वहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है ये जानने में कि भैया शाहरुख खान कौन सा स्कूल में जा रहा है चीफ गेस्ट बन के, हम भी देखें साला कौन सा स्कूल है ऐसा, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मीडिया को टोटल, क्योंकि मीडिया में सिर्फ वो दिखाना है जो बिकता है। अब एजेंडा क्या होता है ये समझो। एजेंडा इज समथिंग जब आप लोगों की फीलिंग्स, एक्शंस और इन सारी चीज़ों को सब भूल भाल के सिर्फ पर्टिकुलर इश्यूज पे फोकस करते हो, है ना, इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, मीडिया इन्फ्लुएंस। जैसे एग्जांपल मानो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है, बहुत बड़े लेवल के लोग हैं दोनों, एक भाई दोनों एक्टर हैं, एक क्रिकेटर है। अब दो मीडिया वाले बंदे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों मीडिया में जाते हैं और अपना अपनी स्टोरी बताते हैं। अब मीडिया के हाथ में हुआ ना, वो किसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छे से बताएगी, किसको हीरो बनाएगी, किसको विलन बनाएगी, मीडिया के हाथ में होता है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड इन कोका कोला। ये छोड़ दो, ये बहुत ही फर्जी एग्जाम्पल है। ओके, this despite the government's resistance by boldly declaring the Coca-Colas were ये छोड़ो पूरा वही चला है। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives। और ये कई बार हुआ है, सिर्फ अब नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी मीडिया जो चीज़ ज़रूरी है वो दिखाने की जगह कि भाई अभी भी आपने देखा होगा कि वो सचिन और कौन आ गई थी, सीमा की स्टोरी चल रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है वो नहीं दिखा रहे, कहीं पे लोग मर रहे हैं, आर्मी वाले बेचारे क्या कर रहे हैं कुछ नहीं दिखा रहे, सीमा और सचिन दिखा रहे हैं। न्यूज़ पे बहुत मज़ा आ रहा है सीमा सचिन देख के, क्यों? क्योंकि लोग वही देख रहे हैं और लोगों को वही दिखाया जा रहा है। तो यही था पूरी जो अभी हमने देखा ना। वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट ऑफ हाउ द फैशन वीक इन विच क्लोथ डिजाइनर्स शो देयर क्रिएशन ऑफ रिच पीपल फॉर्म द फ्रंट पेज हेडलाइंस ऑफ ऑल न्यूज़पेपर व्हाइल सेवरल स्लम्स वर बीइंग डिमोलिश्ड इन मुंबई द वेरी सेम वीक एंड दिस वाज नॉट इवन नोटिस्ड। तो एक बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट ने ये चीज़ लिखी कि कैसे एक फैशन शो हो रहा था जहाँ बहुत अमीर लोगों के भाई कपड़े वपड़े का पूरा सिस्टम था, उसको हेडलाइन मिली कि भाई ये फ्रंट पेज पे दिखा, और वहीं पे गांव मुंबई के एक स्लम एरिया को पूरा कुचला जा रहा था, हटाया जा रहा था वहाँ से, वो न्यूज़ में आई तक नहीं, नोटिस तक नहीं किया गया इस चीज़ को। ये है हमारा मीडिया। As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about the issues related to the country। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल्स ढूंढना जो हमें सही चीज़ बताएं, जिससे हमें देश की सही चीज़ें पता चल पाएँ, वरना क्या ही पता चलेगा, राइट। टू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या काम कर रही है ये भी हमें मीडिया ही बता पाती है। अब यार देखो, मोदी जी भी अपना शो लाते हैं मन की बात, वो हम तक किसके थ्रू पहुंचता है, हम तक किसी न किसी मीडिया चैनल के थ्रू पहुंचता है। आप डायरेक्ट तो मोदी जी का कहीं सुन नहीं लोगे, सो यू नीड अ मीडियम। जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाओगे या फिर आज तक पे जाओगे या कुछ नहीं तो किसी रेडियो पे जाओगे, बट आपको यूज तो करना पड़ेगा ना। The media decide what to focus on and in which way it sets the agenda. The government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship। और मैंने आपको बताया सेंसरशिप के बारे में, कई बार ऐसा है गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो मीडिया को रोक सकती है कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पब्लिश करने से, इसे कहते हैं सेंसरशिप। Nowadays, media close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by। जैसा मैंने बोला, आज के टाइम पे भाई अंबानी, अडानी, ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल इनके साथ लिंक्ड है, तो एक्चुअल न्यूज़ क्या आ रही है आप बता ही नहीं सकते ये सच है या गलत है ना। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है भाई वो बहुत कम हो गई है और कंप्लीट या वन साइडेड नहीं देती हैं, मतलब वन साइड होती हैं या फिर इनकम्प्लीट होती हैं। तो यही था ये चैप्टर, पूरा इसी के बारे में था। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत मज़ेदार और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें से पता थी, मैं अच्छे से जानता हूँ, बट फैक्चुअली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है,
वेरी गुड, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, मज़ा आता है पढ़ के। एंड टेलीग्राम ग्रुप जिसने नहीं ज्वाइन करा है फटाक से डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड ज्वाइन कर लो। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।